नमस्कार। 10 मई के करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बोर्ड ने आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को $2.3 अरब के मदद की मंजूरी दे दी है और यह जो मंजूरी है वह $7 बिलियन के एड पैकेज का एक हिस्सा है। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी विस्तारित फंड सुविधा के तहत $1 बिलियन मिल रहा है और इसके अलावा RSF रिजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी लचीलापन व स्थिरता सुविधा के तहत $1.3 बिलियन की किस्त की मंजूरी दी जा रही है। 2024 में IMF और पाकिस्तान की सरकार के बीच एक समझौता हुआ था जिसके तहत $7 बिलियन का एड पैकेज जो है वह IMF देने के लिए तैयार हो गया था। यह एक तरह से ऋण सहायता है और इसी के तहत एक समीक्षा बैठक हुई थी जिसमें कि भारत सरकार ने पाकिस्तान यह देश जो है वह सीमा पार आतंकवाद को फैला रहा है और इस संस्था की प्रतिष्ठा को इससे नुकसान पहुंचेगा अगर उसे इस तरह से मदद दिया जाएगा। अब भारत को वोटिंग में भाग नहीं लेने का निर्णय लेना पड़ा क्योंकि IMF का जो नियम है उसके तहत यही है कि ना में वोट देने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप तो या तो यस में हाँ में वोट देंगे या फिर आप वोट नहीं देंगे, तो विरोध करने की कोई व्यवस्था नहीं है। आम सहमति से आमतौर पर निर्णय लिया जाता है और IMF के जो बोर्ड में 25 सदस्य देश होते हैं वो अपने अपने डायरेक्टर्स को नियुक्त करते हैं, निदेशक को नियुक्त करते हैं और वही वोट देते हैं। समर्थन में वोट दीजिए या मतदान से दूर रहिए। तो इसी तरह से भारत सरकार के जो प्रतिनिधि थे उनको वोटिंग से दूरी बनानी पड़ी। भारत सरकार ने इसका बहुत विरोध किया लेकिन फिर भी उस देश को मदद मिल गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी के रूप में अब IMF को हम लोग जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का UN का एक हिस्सा है। ये 191 इसके सदस्य देश हैं और इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC USA में है। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के तहत इसकी स्थापना हुई थी 1944 में और इसका उद्देश्य है जो सदस्य देश हैं उनकी सतत समृद्धि, सस्टेनेबल ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी उन्नति को सुनिश्चित करना और इसके लिए वित्तीय स्थिरता और मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देता है ताकि उत्पादकता बढ़े, रोजगार का सृजन हो और आर्थिक सुव्यवस्था हो। तो अभी जो IMF के प्रबंध निदेशक हैं वो हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। अब हम लोग अगर वोटिंग कोटा प्रणाली को देख लें तो अमेरिका को वोट देने का जो कोटा है वो सबसे बड़ा है, 17.42 है और भारत 8वें स्थान पर है, 2.75 है। अमेरिका के बाद जापान, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, UK और इटली आते हैं। यह जो कोटा प्रणाली है यह उस देश की अर्थव्यवस्था विश्व में कितनी शक्तिशाली है इस पर निर्भर करता है। अगर देखें तो 17.42 बहुत ही अधिक है। भारत के लगभग 7 गुने वोट के बराबर है USA का एक वोट। अब हम लोग विश्व क्यूब के बारे में जान लेते हैं। तो विश्व क्यूब जो है वो है, उसका फुल फॉर्म में भीष्म का अर्थ है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। ये एक तरह का क्यूब होता है। यह एक पोर्टेबल मॉड्यूलर मेडिकल यूनिट है। पोर्टेबल अर्थात एक जगह से दूसरे जगह से ले जा सकते हैं। मॉड्यूलर का अर्थ हुआ कि छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं जिन्हें जोड़कर आप जल्दी से तैयार कर सकते हैं। ये एक हॉस्पिटल के रूप में जल्दी से मोबाइल हॉस्पिटल के रूप में से तैयार किया जा सकता है और प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री के तहत इसका विकास किया गया है। इसको आपदाग्रस्त क्षेत्र में भी लगाया जा सकता है और साथ ही साथ जहाँ पे युद्ध संघर्ष इत्यादि हो रहा है वहाँ पर भी लगाया जा सकता है ताकि स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सकें। इस मोबाइल हॉस्पिटल को तैयार करने में जो क्यूब्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे डब्बे होते हैं। उनको खोलिए फिर जोड़िए और हॉस्पिटल जो है वो तैयार हो जाएगा और यह एक बहुत ही टिकाऊ होता है, वाटर प्रूफ है। इसे हवा से, हवाई जहाज़ से, समुद्री जहाज़ से, ड्रोन से, कहीं से भी एक जगह से दूसरे जगह लगाया जा सकता है और 12 मिनट में इसे लगा कर तैयार भी कर दिया जा सकता है। इसमें 200 तक इमरजेंसी केस को देखा जा सकता है और कई 10-15 बेसिक सर्जरी भी की जा सकती है। यहाँ ऑपरेशन थिएटर है, एक्सरे मशीन है, वेंटिलेटर है और बहुत सारी सुविधाएँ इसमें हैं और यह बिजली और ऑक्सीजन खुद ही पैदा कर सकता है। यहाँ पे शेल्टर है, कुकिंग स्टेशन है। तो यह अलग जगह पर एकांत में इसे चलाया जा सकता है और इसके लिए किसी व्यवस्था की ज़रूरत बहुत ही कम पड़ती है। यहाँ यह AI और डेटा एनालिटिक्स का भी यूज करता है और इंस्ट्रक्शनल वीडियोज भी हैं इसमें अनेक 180 भाषाओं में। तो यह विदेशी क्षेत्र में भी अगर दे दिया है तो वहाँ पर भी इसका उपयोग आसानी से किया जा सकता है और इसे हवाई जहाज़ से भी अगर नीचे गिरा दिया जाए इसके मॉड्यूल को तो फिर टूटेगा फूटेगा नहीं और आसानी से कहीं पर भी भेजा जा सकता है, मुश्किल से मुश्किल जगह में भी। इसका भारत सरकार ने मानवतावादी सहायता के लिए बहुत जगह प्रयोग किया है। राम मंदिर के उद्घाटन में भी इसका प्रयोग किया गया था। मेडिकल इमरजेंसी के दौरान जाने बचाने के लिए यूक्रेन, श्रीलंका और म्यांमार को भी यह उपहार में दिया गया था और अभी भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में इसे तैनात किया है और साथ ही साथ भारत में कहीं अगर आवश्यकता होगी तो वहाँ भी इसे तैनात करने के लिए तैयार रखा गया है।
अब हम लोग भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच जो ड्रोन्स का यूज किया गया उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये यूएवीज क्या होते हैं। तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं। अनमैन्ड का अर्थ हुआ उसमें कोई आदमी नहीं चला रहा है। एयर व्हीकल्स अर्थात वो हवा में चलते हैं। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स अर्थात हवा में चल रहे हैं, और व्हीकल यानी हवा में उड़ने वाले जो इस तरह के जो व्हीकल्स होते हैं वही यूएवी कहलाते हैं। और मेल इन्हें इसलिए कहा गया है क्योंकि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस व्हीकल्स होते हैं, अर्थात इन्हें कम ऊंचाई पर उड़ाया जा सकता है और बहुत ही लंबे समय तक ये टिके रह सकते हैं उस ऊंचाई पर। इन्हें 10,000 से 30,000 फीट की ऊंचाई के बीच इन्हें उड़ाया जा सकता है और 24 से 48 घंटे तक ये उड़ते रह सकते हैं। तो काफ़ी टिकाऊ हैं। और अब हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से ड्रोन का प्रयोग भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के विरुद्ध कर रहे हैं। तो हरप ड्रोन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरप ड्रोन जो इजराइल में बना हुआ है, IAI इजराइल की एक संस्था है उसने बनाया है। यह हरप ड्रोन जो है वो बहुत ही कारगर रहा है। हेरोन ड्रोन वह भी इजराइल में ही बना हुआ है। हरप ड्रोन जो है वह लॉइटरिंग म्यूनिशन है, अर्थात वह एक ही जगह टिका हुआ रहता है और उड़ता रहता है और अपने टारगेट को चिन्हित कर लेता है और जब जरूरी पड़ता है उस पर गिर कर वहाँ बुम कामिकाजी है, अर्थात खुद को नष्ट कर लेता है और बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। हेरोन ड्रोन जो है वह रिकॉनेसां करने के लिए होता है, या टोही का काम करता है, निगरानी करने का काम करता है। इसके अलावा भारत ने नागास्त्र का भी विकास किया है। और अगर पाकिस्तान की ओर से देखें तो पाकिस्तान ने एसिस गार्ड सोंगर जो टर्की से मिला है उसे, और बैराकतार टर्की से मिला है। ये जो 5 शुरू वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप जरूर याद रखेंगे। विंगलुंग जो है वो चाइना से मिला हुआ, CH-4 भी चाइना से मिला है। बर्राक और शाहपार ये पाकिस्तान ने खुद ही बनाया है। तो ये सब ड्रोनों का प्रयोग किया जा रहा है और अभी का युद्ध जो है ड्रोन वारफेयर का युद्ध है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर नॉलेज मिला होगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप चैनल के नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।